हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 डिटर्मिनेंट्स की जो एक्सरसाइज 6.2 है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना नहीं भूलना है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के नॉलेज के लिए बता दूं कि जो एक्सरसाइज 6.1 है उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। तो अगर आपने 6.1 के सॉल्यूशंस नहीं देखे तो जरूर से देखिएगा। नाउ यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट्स है वाला चैप्टर, ये आप लोगों के लिए एकदम कोई नया नहीं है। ये आप लोगों ने 9th में भी आप लोगों ने किया है। नाउ यहाँ पर एडवांस थोड़ा और आप लोगों को स्टडी करना है डिटर्मिनेंट्स को। तो सबसे पहले यहाँ पर जो एक्सरसाइज में दिया हुआ है 6.2 में वो उसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड है। तो प्रॉपर्टीज़ को अभी हम लोग कवर अप नहीं करेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स की एग्जाम आ रही है और स्टूडेंट्स की डिमांड है कि मिस प्लीज़ 6.2 एक्सरसाइज को आप अपलोड कर दीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ, ये जो प्रॉपर्टीज़ दिए हुए हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज। डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू अनचेंज रहती है इफ इट्स रो आर टर्न्ड इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स आर टर्न्ड इनटू रोज। मतलब हम रो को एज अ कॉलम लिख लेते हैं, कॉलम को एज अ रो लिख लेते हैं, तो उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता है। तो इन शॉर्ट में फटाफट क्विकली आप लोगों को ये प्रॉपर्टीज बता देती हूँ। बाकी तो हम सम सॉल्व करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पर मैं डिटेल में बताते ही जाऊंगी कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पर अप्लाई हुई है। नाउ प्रॉपर्टी 2, इफ टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज। अगर दो रो और दो कॉलम को अगर हम इंटरचेंज करते हैं देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस ओनली इन साइन। तो उनकी जो वैल्यू आएगी तो वो खाली साइन के रूप में, एज अ साइन ओनली वो चेंज होने वाली है। देन थर्ड प्रॉपर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप मार्क करके ले लीजिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। बहुत सारे सम्स में आप लोगों को ये आने वाला है कि इफ एनी टू रोज और कॉलम्स, या तो कोई दो नहीं तो कोई दो कॉलम को ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, अगर वो सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो जीरो आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देन द फोर्थ प्रॉपर्टी जो है, आपको ये सारे प्रॉपर्टीज नोट डाउन कर लेने अपने बुक में भी। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम, हर एक जो एलिमेंट है रो का, कॉलम का, एलिमेंट मतलब A1 A2 A3 लाइक दिस, A1 B1 C1 इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट K। अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट K, मतलब मान लो ये पूरा का पूरा जो रो एंड कॉलम है इनको हमने मल्टीप्लाई बाय 3 किया, देन द वैल्यू ऑफ द न्यू डिटर्मिनेंट, जो वैल्यू है नए डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी इस K टाइम्स, तो उसको हम K टाइम्स बोलते हैं, K टाइम्स द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के K टाइम्स होता है जो वैल्यू हमें रिसीव होता है। देन यहाँ पर नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, इन ऑल यहाँ पर 7 प्रॉपर्टीज है। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि इफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू नंबर्स। अगर हम उसको सम एडिशन ऑफ टू नंबर्स के हिसाब से अगर उसको एक्सप्रेस करते हैं तो द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। तो जो हमें डिटर्मिनेंट मिलेगा दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स, वो दो डिटर्मिनेंट्स के इक्वल होगा। नाउ देन नेक्स्ट वन इज 6 प्रॉपर्टी है जहां पर इफ अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, कोई भी रो का या कॉलम का कांस्टेंट जो मल्टीपल है इज एडेड, अगर हम उसको एडेड कर देते हैं टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड कर देते हैं ऑफ एनी अदर रो नहीं तो कॉलम में, देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट, जो न्यू डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो हमें रिसीव होती है, इट इज ऑब्टेन्ड एज द सेम एज दैट ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट, वो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की इक्वल ही हमें रिसीव होती है। ये सारे यहाँ पर है ना, इसमें कोई ज़्यादा इसमें डिफिकल्टीज नहीं आने वाली है क्योंकि जैसे जैसे आप लोग सम सॉल्व करोगे तो वहाँ पर काफ़ी आसानी से हम लोग है ना इनको नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ इन ऑल द अबव प्रॉपर्टीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, सारे के सारे जो अबव प्रॉपर्टीज हैं, वी परफॉर्म सम ऑपरेशंस, हम कुछ ऑपरेशंस भी परफॉर्म करते हैं ऑन रोज एंड कॉलम्स में। तो उन ऑपरेशंस को इंडिकेट करने के लिए, जो ऑपरेशंस को इंडिकेट करने के लिए सिंबॉलिक फॉर्म हम यूज करते हैं, जैसे कि रो आई इंटरचेंज। यहाँ पर ये जो डबल एरो वाला दिखाई दे रहा है तो उसको हम इंटरचेंज बोलते हैं। इंटरचेंज बाय आर जे मीन्स इंटरचेंज किया, आइथ जो रो है एंड जेथ जो रो है उसको हमने इंटरचेंज किया। देन सी आई इंटरचेंज
सी जे, इसका मतलब जो ith कॉलम है एंड जो जेथ कॉलम है उनको हमने एक दूसरे से रिप्लेस किया, इंटरचेंज किया. देन आर आई इम्प्लाइज टू के आर आई, इसका मतलब और, या फिर हम बोलेंगे कि सी आई इम्प्लाइज टू के सी आई मीन्स मल्टीप्लाइंग. इसका मतलब होता है कि हम मल्टीप्लाई करते हैं, या तो रो को हम मल्टीप्लाई करते हैं विद अ कांस्टेंट, या फिर हम कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं विद अ कांस्टेंट बाय अ कांस्टेंट के. देन फोर्थ वन यहाँ पर आर आई इम्प्लाइज टू आर जे प्लस के आर जे, या फिर हम बोल सकते हैं कि और सी आई प्लस सी आई इम्प्लाइज सी आई प्लस के सी जे मीन्स चेंज इन द रो. अगर हम कोई भी चेंज करते हैं रो में दैट और हम ith कॉलम में चेंज करते हैं बाय एडिंग के मल्टीपल्स की, के मल्टीपल्स को ऐड कर कर के मल्टीपल्स को ऐड कर कर ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का, जो के मल्टीपल मतलब करस्पॉन्डिंग जो नंबर है एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई करते हैं के से एंड फिर हम ऐड करते हैं. तो हमें क्या रिसीव होता है, रो इन देन एलिमेंट्स ऑफ जेथ रो और ith रो. तो यहाँ पर जब आप परफॉर्म करोगे ये सम्स, जब हम 6.2 एक्सरसाइज के सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी डिटेल में आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना. यहाँ पर एक और जो है प्रॉपर्टी दिया हुआ है, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 7, जो कि जिसे ट्राइंगल प्रॉपर्टी बोलते हैं. इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट, सारे के सारे जो एलिमेंट्स है डिटर्मिनेंट के, मतलब इन सबको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, दीज आर नोन एज एलिमेंट्स, अबव और बिलो द डायगोनल आर जीरो. अगर ऊपर और नीचे, डायगोनल मतलब इस फॉर्म में, अबव और बिलो अबव जो डायगोनल्स है उसके अगर जीरो होते हैं, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, जो वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट की, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स. तो उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसके प्रोडक्ट के इक्वल में उसकी वैल्यू जो है आती है. जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि यहाँ पर मान लीजिए 0 दिया है अबव में, तो यहाँ जो है, यहाँ जो डायगोनल्स, इसका जो डायगोनल बन रहा है कि 3 4 2, दिस इज द डायगोनल 3 4 2. तो 3 4 2 का प्रोडक्ट जो है दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस. ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी में ऐसे होता है कि आप ये जो डायगोनल है इसको मल्टीप्लाई करो और आपको जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो रिसीव हो जाती है. जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू होता है, इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल. नाउ हम लोग मूव करते हैं एक्सरसाइज पर. तो एक्सरसाइज 6.2 में सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया विदाउट एक्सपैंडिंग. 6.1 में हमने एक्सपैंड कर जो सॉल्व करना सीखा था, जो कि आप लोग पहले भी लोअर सेक्शंस में सीख चुके हो. यहाँ पर अभी हमें विदाउट एक्सपैंडिंग, हम एक्सपैंड किए बिना यहाँ पर हमें इवैल्यूएट करना है द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स. जो डिटर्मिनेंट्स दिए हैं उनको हमें इवैल्यूएट करना है. तो यहाँ अभी किस तरीके से हम शुरुआत करेंगे, सबसे पहले हमको क्वेश्चन लिख लेना है, ठीक है, एंड फिर क्वेश्चन को हमें ऑब्जर्व करना है. तो लेट्स राइट डाउन द क्वेश्चन, जिसमें मॉड्यूलस में 1 1 1 दिया है कॉलम फॉर्म में. स्टैंडिंग फॉर्म कॉलम हो गया A B C, देन इन द थर्ड कॉलम B प्लस C, C प्लस A एंड A प्लस B. तो यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, अगर मान लीजिए हम ये जो है हमारा कॉलम्स है, कॉलम्स में अगर हम सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, मतलब थर्ड कॉलम जो हमारा है दैट विल बी इम्प्लाइड टू द एडिशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम, फर्स्ट एंड सेकेंड नहीं, सॉरी, सेकेंड एंड थर्ड कॉलम. तो इसको कैसे प्रेजेंट करना है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ. सॉल्व करते हुए आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते जाएंगे, कोई डिफिकल्टी आने वाली नहीं है. डोंट वरी, मिस है आप लोगों को हेल्प आउट करने के लिए. खाली आपको अपने तरफ से अपनी मेहनत करनी है, राइट. आपके लिए जो प्रैक्टिस है वो मैं नहीं कर सकती, दैट प्रैक्टिस का जो पार्ट है, आपकी जो ड्यूटी है वो आपको फुलफिल करनी होगी. तो विदाउट एक्सपैंडिंग हम यहाँ पर करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले विदाउट, जस्ट मैं हेडिंग दे देती हूँ एक्सपैंडिंग. यहाँ पर हम इवैल्यूएट करेंगे एक्सपैंडिंग. तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज का यूज करने वाले, जस्ट मैंने आपको क्विकली गो थ्रू कराया प्रॉपर्टीज को लेकर, क्योंकि आप लोगों के जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम आ रही है और समय बहुत कम है, इसीलिए डिमांड के हिसाब से, भाई स्टूडेंट की डिमांड है कि मिस जल्दी से प्लीज़ आप एक्सरसाइज 6.2 अपलोड कर दीजिए. तो क्विकली आप लोगों के लिए अपलोड हो रहा है. तो 1 1 1, मिस के पास भी उतना समय नहीं होता है. A B C सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम में B प्लस C, देन C प्लस A एंड देन A प्लस B, ठीक है.
अभी इतना होने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, हम इसको बोलेंगे कि लेट, ये क्या है, दिस इज द क्वेश्चन, तो हम कंसिडर करेंगे सपोज और लेट जो d इज इक्वल्स टू क्या है, जो डिटर्मिनेंट है हमारा है 1 1 1, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम a b c एंड थर्ड कॉलम b प्लस c प्लस a एंड a प्लस b। अभी यहाँ पे दिस इज द C1, ये जो है C1 कॉलम हुआ, दिस इज C2 कॉलम एंड दिस इज C3। ये आपको जानना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर जब हम अप्लाई करेंगे मेथड, जो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइंग। अभी आपका ऑब्जर्वेशन आपको क्या बोलेगा, अगर आपने इसमें a ऐड कर दिया तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, अगर b यहाँ पर ऐड हो गया तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। c को अगर हमने ऐड कर दिया C2 को हमने ऐड किया C3 से, मतलब ये जो लास्ट रो है इसका हमने ऐड कर दिया इसमें, तो हमें क्या मिल जाएगा ABC। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो थर्ड हमारा, दिस इज द थर्ड सिलेक्टेड, ये जो सिलेक्टेड है हमारा C3, अगर हम C3 हम किस तरीके से लिखेंगे, अप्लाइंग यहाँ पर C3 इम्प्लाइज का सिंबल, इम्प्लाइज C3 प्लस C2, मतलब नेक्स्ट जब हम स्टेप करेंगे तो उसमें C3 के जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं, C3 प्लस C2 लिखने वाले हैं। C3 के जितने भी एलिमेंट्स है उसको हम सम अप करेंगे C2 के एलिमेंट से, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट कैसे होगा, तो यहाँ हम लिखेंगे D इज इक्वल्स टू 1 1 1 एज इट इज, एंड ये जो C2 है वो भी एज इट इज रहेगा, A B C, राइट। अभी थर्ड इसमें क्या होने वाला है, A प्लस B प्लस C, क्योंकि हमने क्या डिसाइड किया कि भाई C2 प्लस C3 करो, C2 प्लस C3 करो, तो दोनों को सम अप करना है। तो इस तरीके से हम स्लीपिंग ऑर्डर में जाएंगे, इन तीनों को ऐड किया तो आ गया हमारा C3 कॉलम में। यहाँ पर C3 इंप्लाइज का मतलब C3 में हम चेंजेस ला रहे हैं, तो C3 होगा A प्लस B प्लस C, देन ये वाला हम सम अप करेंगे, मतलब अगेन यहाँ पर A प्लस बी, देखिए A प्लस बी प्लस C ऑर्डर में लिख लेते हैं, B प्लस C, एंड देन यहाँ पर लास्ट उसमें भी रो में लास्ट वाला भी हम जब सम अप करें तो A प्लस बी प्लस C हमने ले लिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर अगर हम ये जो A प्लस बी प्लस C सब में कॉमन है, यहाँ पर फर्स्ट रो में, यहाँ पर जो कॉलम 3 में, यहाँ पर सब जगह ये कॉमन वैल्यूज है, कॉमन वैल्यू है, तो इसको हम ब्रैकेट के बाहर, मतलब इस मॉड्यूलस के बाहर हम इसको लिख सकते हैं। तो D इज इक्वल्स टू, दिस इज द प्रोसीजर कि आप अभी इनको है ना कॉमन बाहर ले सकते हो। तो A प्लस बी प्लस C को हमने कॉमनली बाहर ले लिया, इसको हमने कॉमनली बाहर ले लिया, एंड मॉड्यूलस के अंदर क्या आ जाएगा, 1 1 1 A B C, एंड दिस C3 को हमने कॉमनली बाहर लिया। तो यहाँ पर हमें इसकी हेडिंग में लिखना भी होगा कि टेकिंग A प्लस B प्लस C कॉमन ले रहे हैं हम, कॉमन फ्रॉम C3 से हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन लेना मतलब इसके साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ये पूरे A प्लस बी प्लस C के साथ 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। तो थर्ड जो कॉलम है वो हमारा 1 1 1 में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हमने क्या किया, हमने ये जो A प्लस बी प्लस C है, ये इनकी वजह से ये कॉमनली बाहर आ गया, ये इसी से रिलेटेड 1 1 1 1 है, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने आपको शो करने के लिए कि ये जो 1 1 1 है, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय A प्लस बी C एज इट इज आ जाएगा, अगर हम वापस रिवर्स बैक करते हैं तो। फिर इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर अब ये आ गया, और अब हमें एक प्रॉपर्टी यूज करनी है, जो प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों से बोला था कि जब 2 रो या 2 कॉलम, या तो 2 रो नहीं तो 2 कॉलम, मैंने और आपको मार्किंग करने भी बोला कि इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आपको मार्किंग करके लेना है कि इफ एनी टू कॉलम्स, एनी 2 रोज नहीं तो एनी 2 कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल मतलब अगर वो सेम होते हैं, आइडेंटिकल मतलब वो सेम होते हैं, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0, तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो आएगी वो 0 आती है। अभी ये मैंने सॉल्व किया नहीं है, आप लोग करके देखिए, यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो क्या आती है, 0 आती है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है हम वैल्यू लिख सकते हैं
इस डिटर्मिनेंट के लिए वैल्यू हम 0 ले सकते हैं। ये तो हमने कॉमनली बाहर ले लिया, a प्लस बी प्लस सी। जब हम मॉड्यूलस को सॉल्व करें तो ये तो एज इट इज a प्लस बी प्लस सी हमने लिख लिया ब्रैकेट में, एंड इस मॉड्यूलस का जो सॉल्यूशन है वो आएगा 0। इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, सिंस C1 एंड जो C3 है, C1 एंड C3 कौन सा है, दिस इज C1 एंड दिस इज C3, राइट। तो C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, सो डी डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने लिखा ली, डिटर्मिनेंट इज 0। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा, ले लिया। अभी इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये जो डिटर्मिनेंट हमारा 0 ही आना है, ये और ये मल्टीप्लाई करके लिया तो 0 आया। तो इस तरीके से आप लोगों को ये जो है आपको ये सॉल्व करना है सम। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आएगा, आपको डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मेनली क्या है कि जब हम यहाँ पर, एक और बात थी कि आपका एक जो क्वेश्चन में छोटा सा एरर, अगर आपके पास ओल्ड बुक है इस क्वेश्चन को लेके, अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो ओल्ड बुक में यहाँ पर a लिखा हुआ था, तो इस क्वेश्चन को करेक्शन किया गया है कि ये क्वेश्चन में b प्लस सी होना चाहिए, a प्लस सी नहीं, यहाँ पर b प्लस सी होना चाहिए। तो ये आपको मॉडिफिकेशन कर लेना है, ये चेंजेस आपको कर लेना है, ठीक है, b प्लस सी होना चाहिए। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया 2 3 4 5 6 8 रो वाइज में रीड करो, 6x 9x एंड 12x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को हम लिखेंगे। आई थिंक सो पहले वाले क्वेश्चन का आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो उसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लीजिए, साथ साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर बार बार आपको पॉज करना है वीडियो को और फिर आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का 2, जिसमें हम सॉल्व करने वाले की भी यहाँ पर दिया है मॉड्यूलस में, आप लोगों को दिया है 2 3 4 देन 5 6 8 देन 6x 9x एंड 12x। तो सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, लेट d इज इक्वल्स टू, दिस डिटर्मिनेंट क्या है, 2 3 4 5 6 8 then 6x 9x एंड 12x, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आप देखिए लास्ट रो को जब आप देख रहे हो तो लास्ट रो में अगर आपने 3x कॉमन लिया, 3x अगर आप कॉमन लेने से क्या होता है, आपको 2 3 4 मिलने वाला, ऑब्जर्वेशन से होगा। यहाँ पर से आप क्या कॉमन ले सकते हो, तो ये जो 6 है 9 एंड 12 है, दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ, ये मल्टीपल्स है, टेबल 3 में आता है, 3 2 6। तो हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पे कॉमन लेने वाले। तो ये हमारा जो रो, हम रो रीड करेंगे तो दिस, ये वाला जो है फर्स्ट, ये हमारा R1 है, ये जो सेकेंड है ये R2 है, मतलब रो 2, एंड दिस इज द R3। तो हमें R3 के कॉन्टेक्स्ट में हमको लिखना है कि टेकिंग 3x, टेकिंग 3x कॉमन फ्रॉम R3 से हम कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर d इज इक्वल्स टू 3x हमने कॉमन लिया, इन द डिटर्मिनेंट हम लिखेंगे 2 3 4, फर्स्ट रो सेम रहने वाला है 5 6 8, थर्ड रो में आपने 3x कॉमन लिया है तो 2 3 6 होता है ना, तो 2 आ गया, या 3 2 6 हम बोल सकते हैं, 3 3 9 होता है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, एंड 3 4 12 तो यहाँ पर 4। तो अब आप क्या नोटिस करेंगे कि आपका जो फर्स्ट रो है एंड द थर्ड रो है वो दोनों आइडेंटिकल है, फर्स्ट रो एंड थर्ड रो दोनों आइडेंटिकल है, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 आपको यहाँ पर यूज करनी है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, d इज इक्वल्स टू, ये 3x एज इट इज हमने लिख लिया, ठीक है, एंड इन द ब्रैकेट अब हम लिख लेंगे 0, ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है ये 0 आई। इसका रीजन है कि सिंस यहाँ पर जो है R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। थर्ड प्रॉपर्टी आप पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। नाउ सो d इज इक्वल्स टू आपका 0 आ जाएगा, दिस इज द आंसर। अभी इसका थर्ड जो क्वेश्चन है,
थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, तो थर्ड वाला सोल्यूशन, इसका आप सेकंड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफी छोटा सा है, 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं, 2 से 3 मार्क्स डिपेंड। नाउ थर्ड क्वेश्चन में हमको लिखना है d इज इक्वल्स टू, डिटर्मिनेंट में यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो वैल्यू, लेट d इज इक्वल्स टू, हमारा जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से कि 2, 3, 5, 7, 8, 9, 65, 75 एंड 86। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि भाई 2, 3, 5 कॉलम फॉर्म में लिख रही हूँ क्विकली, 7, 8, 9 एंड देन 65, 95 सॉरी 75 है ये, 95 नहीं है, 75, 75, ठीक है, एंड जो नेक्स्ट है वो 86 है। अब इसका क्या करना, ये 65, 75 एंड 86 तो किसी एक टेबल में तो आता नहीं है, तो क्या ऐसे हो सकता है कि ये 7 2 क्या होता है, 7 2 तो 14 ही होता है, तो कैसे किया जाएगा, किस तरीके से करें, अगर हम 2 को मल्टीप्लाई बाय 9 करते हैं, इसको 7 को मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं, ये जो सेकेंड कॉलम है एंड थर्ड कॉलम है, राइट, तो हमको आइडेंटिकल बनाने के लिए हम करें क्या, 2 रो या 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल पॉसिबिलिटीज है क्या, यहाँ पर 65 दिया है, ठीक है, तो 65 दिया है और 65 को मान लीजिए हम डिवाइड कर देखते हैं 2 से, तो ये तो कंप्लीटली डिविजिबल तो नहीं है, हम भी जानते हैं ये डिविजिबल नहीं होने वाला है। यहाँ पर हमको फिर कैसे करना है, ये इसमें तो 2 3 6 होता है एंड फिर उसके बाद में हमारे पास 5 2 2 4 होता है, तो यहाँ पे 32 एंड यहाँ पर 1 रिमाइंडर हो गया, तो इसका कैसे कैरी आउट किया जाए, तो यहाँ पर अगर हमको थर्ड कॉलम को ही हमें रिड्यूस्ड करना है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग क्या कर सकते हैं, C3 को हमें क्या करना है, दिस इज द कॉलम 3, ये क्या है कॉलम 3, क्योंकि ये काफी यही नंबर्स बड़े हैं तो हम यहाँ पे रो फॉर्म में नहीं लेंगे, हम कॉलम फॉर्म में लेंगे। अगर कॉलम 3 इंप्लाइज, कॉलम 3 में हम अगर चेंजेस करते हैं तो क्या चेंजेस करेंगे, 3 माइनस हम क्या करेंगे 9, यहाँ पर ये 7 को अगर हम करते हैं 7 9 कितना होता है 63 होता है, 7 9 कितना होता है 63, ऐसे चेक करके देखना है, 7 9 63, 9 8 कितना होता है 72 एंड 9 9 81 होता है। तो क्या इस तरीके से हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर अगर हमको 63 अराउंड, ये 65 है, तो 7 में कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना कि हमको 65 मिले, तो वो पॉसिबिलिटी तो नहीं है, ये वाला तो नहीं आएगा, 2 वाला तो बहुत स्मॉल हो जाता है, तो कॉलम जो 2 है उसको हम सिलेक्ट करेंगे कि उसमें हम 9 C2 हम ले, मतलब हम 9 से मल्टीप्लाई करें C2 को माइनस करने के लिए C3 से माइनस करने के लिए। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर जैसे हमने लिया C3 जो फर्स्ट, इसके लिए 65 वाला, उसके लिए हम ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर 65, ये जस्ट वर्किंग नोट है, 65 माइनस 9 7 कितना होता है 63, तो 65 माइनस 63 तो हमारे पास 2 आ जाता है। फिर हम 75 के लिए अगर ऐसा करते हैं तो 75 माइनस 9 8 तो दैट इज हमारे पास 72 होता है, तो 75 माइनस 72 है, तो हमारे पास 3 आता है, तो मतलब 2 भी आ गया 3 भी आ गया। क्या हमारा फर्स्ट कॉलम एंड क्या हमारा थर्ड कॉलम सिमिलर हो पाएगा, तो नेक्स्ट हमारा एम है भाई 86 माइनस 9 9 81, तो यहाँ पर 86 माइनस 81 जब हम करते हैं तो फिर हमारे पास वैल्यू आ जाती है 5, तो मतलब 235 हमें मिलता है। तो 235 क्या करने पे मिलता है, जब हम 9 माइनस करते हैं, ये कॉमन कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट, दिस इज द कांस्टेंट, ये जो है ये k है, हम इसको मल्टीप्लाई करें, k को मल्टीप्लाई कांस्टेंट हमने लिया 9 को मल्टीप्लाई करें C2 से, ये पूरा C2 से हम ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं C3 की जो वैल्यू है हर एक रो में हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं। तो क्या करेंगे अभी यहाँ पे d इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा 2 3 5, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, 7 8 9 यहाँ पे भी चेंजेस नहीं है, क्योंकि C3 इंप्लाई कर रहे हैं हम, C3 की जगह पे हम ले रहे हैं, जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी हमारी, मैंने यहाँ पे जस्ट वर्किंग नोट इन शॉर्ट आप लोगों को बताया, फर्स्ट रो की जो वैल्यू है वो 2 आ जाएगी, सेकेंड रो की जो वैल्यू है वो 3 आ जाएगी, एंड
थर्ड रो की जो वैल्यू है वो 5 आ जाएगी। तो इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। अब ये और ये आपका आइडेंटिकल हो गया, दिस कॉलम एंड दिस कॉलम इज आइडेंटिकल। तो फिर से आपका वही वैल्यू का फॉर्म कि भी d इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। इसका रीजन है सिंस C1 एंड C3, ये चीजें आप लोगों को सोचनी पड़ेगी कि क्या करें हम, दिमाग खोलने वाली चीज है ना कि भी हम क्या करें, कैसे हम वैल्यू को लेकर आए, किस तरीके से पॉसिबिलिटी है। आप कोई भी कांस्टेंट यहाँ पे आप प्लस करके भी कर सकते थे, लेकिन इसमें प्लस नहीं हो सकता है। अदर सम्स होंगे जहां पे आपको प्लस कर भी आएगी, अगर आपको वैल्यूज को आइडेंटिकल बनाना है। हमारा एम है कि भाई 2 रो नहीं तो 2 कॉलम, 2 रो नहीं तो 2 कॉलम को क्या करें हम, आइडेंटिकल बना लें। 2 रो 2 कॉलम को आइडेंटिकल बनाने के बाद में हम है ना उसको वैल्यू जो है डिटर्मिनेंट की वो 0 ले सकते हैं और हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो सॉल्व कर हो जाता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड ऑल, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना नहीं भूलना है वीडियो को। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।